ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एम्स अस्पताल पहुंचकर कुम्हारी बस दुर्घटना में घायल लोगों से मुलाकात की। कल शाम हुए इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 14 लोग घायल हुए हैं। बीजापुर जिले में माओवादियों के द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में 2 जवान घायल। ईडी ने छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की नए सिरे से जांच करने के लिए एक नया मामला दर्ज किया है। और ईद उल फितर का त्यौहार कल छत्तीसगढ़ सहित देश भर में आस्था और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर स्थित एम्स पहुंचकर कल शाम दुर्ग जिले के कुम्हारी के पास हुई बस दुर्घटना में घायल लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। उन्होंने डॉक्टरों को घायल कर्मचारियों के इलाज का समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी एम्स रायपुर पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और इलाज कर रहे डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। बाद में उन्होंने घटनास्थल का भी दौरा किया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पीड़ितों को हर संभव सहायता दी जाएगी। गौरतलब है कि दुर्ग जिले के कुम्हारी क्षेत्र में बीती रात एक निजी कंपनी की स्टाफ बस के अनियंत्रित होकर करीब 40 फीट गहरी मुरुम खदान में गिर जाने से 4 महिला सहित 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 अन्य लोग घायल हो गए हैं। बस में करीब 27 लोग सवार थे। इस दुर्घटना में 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, सांसद राहुल गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शोक व्यक्त किया है। इस बीच संबंधित निजी कंपनी प्रबंधन ने हादसे में मृत कर्मचारियों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि और परिवार के एक सदस्य को कंपनी में नौकरी देने की घोषणा की है। वहीं प्रशासन द्वारा मृतकों के परिजनों को तत्काल 25-25 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने घटना की दंडाधिकारी जांच के आदेश दिए हैं। बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में 2 जवान घायल हो गए हैं। उप पुलिस महानिदेशक कमलोचन कश्यप ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सुरक्षा बल के जवान पीडिया इलाके में सर्चिंग पर निकले थे। इसी दौरान माओवादियों ने आईईडी विस्फोट कर दिया, जिसकी चपेट में आने से 2 जवान घायल हो गए हैं। उन्होंने बताया कि घायल जवानों की हालत खतरे से बाहर है और उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं दंतेवाड़ा जिले के जगरगुंडा थाना क्षेत्र में प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से एक वाहन चालक घायल हो गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरके बर्मन ने बताया कि वाहन चालक निर्माण कार्य की सामग्री छोड़ने कमारगुड़ा जा रहा था, तभी वह प्रेशर आईईडी की चपेट में आ गया। इस बीच कांकेर जिले में 1 लाख रुपए के इनामी सहित 3 माओवादियों ने आज पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। इन माओवादियों के खिलाफ विभिन्न हिंसक वारदातों में शामिल रहने का आरोप है। आत्मसमर्पित माओवादियों को शासन की पुनर्वास नीति के तहत 25-25 हजार रुपए के प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की नए सिरे से जांच करने के लिए एक नया मामला दर्ज किया है। मिली जानकारी के मुताबिक वित्तीय अपराधों की जांच के लिए ईडी ने कल एक ईसीआईआर दायर की है, जो एफआईआर के समकक्ष होती है। यह छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा 17 जनवरी को दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है। छत्तीसगढ़ पुलिस की एफआईआर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई है। गौरतलब है कि बीते सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि एजेंसी के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत आगे बढ़ने के लिए कोई अनुसूचित अपराध स्थापित नहीं हुआ था। नया मामला दर्ज होने से ईडी को शराब घोटाला मामले में अपनी जांच फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने बस्तर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के आपत्तिजनक बयानों को लेकर निर्वाचन आयोग में शिकायत कर उनका नामांकन रद्द करने की मांग की है। साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चुनाव प्रचार करने से रोक लगाने का भी आग्रह किया है। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि श्री लखमा द्वारा बीजापुर जिले के कुटरू में चुनाव प्रचार के दौरान गोंडी बोली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अनुचित भाषा का उपयोग किया गया है।
महासमुंद जिले के नजदीक बारनवापारा के जंगल में बाघ देखे जाने के बाद बलौदाबाजार भाटापारा जिला कलेक्टर केएल चौहान ने बारनवापारा अभ्यारण्य के आसपास के 7 गांवों में धारा 144 लागू कर दिया है। इनमें रवाना, मोहदा, कौआबाहरा, मुरुमडीह, छताल, डबरा, गजराडीह और दलदली गांव शामिल है। इन गांवों में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर भी रोक रहेगी। ग्रामीण जंगल भी नहीं जा सकेंगे। बाघ की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत बस्तर संसदीय क्षेत्र में 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के घर घर जाकर मतदान कराया जा रहा है। पहले चरण के लिए 140 बुजुर्गों और 114 दिव्यांगों के प्रारूप 12 में डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराए जाने के आवेदन प्राप्त हुए थे। पहले चरण में कल तक 216 डाक मतपत्र प्राप्त हो चुके हैं। इस बीच कोंडागांव जिले में होम वोटिंग सुविधा के तहत ग्राम लूभा के 3 दृष्टिबाधित दिव्यांग भाई बहनों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज रायपुर जिला कलेक्टर से नालंदा परिसर तक बाइक रैली निकाली गई। रैली में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले और कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए और उन्होंने आम नागरिकों से अधिक मतदान करने की अपील की। इस मौके पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को बस्तर में मतदान होना है। उम्मीद है कि इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। इसी तरह रायपुर रेलवे स्टेशन में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत स्वीप टीम ने कुलियों, बैटरी कार, जूता चप्पल बनाने वालों और यात्रियों से रूबरू होकर लोकसभा चुनाव में मतदान करने के साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया। उधर जांजगीर चांपा जिले के खोखरा हाई स्कूल से महिलाओं ने मतदाता जागरूकता कलश यात्रा निकाली। यह यात्रा गांव का भ्रमण करते हुए मां मनका दाई मंदिर परिसर में संपन्न हुई। कलश यात्रा के बाद महिलाओं ने कोसा, कासा, कंचन, वोट करेगा जन जन के साथ दीप प्रज्वलित कर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। वहीं गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में युवा, विद्यार्थी, अधिकारी, कर्मचारी और आम नागरिक शामिल हुए। इस मौके पर कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी और पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने खिलाड़ियों के साथ जुम्बा डांस कर प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया और मतदाताओं से अधिक मतदान करने की अपील की। मैराथन दौड़ के महिला वर्ग में पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने पहला स्थान प्राप्त किया। मुंगेली जिले में 100% मतदान मुंगेली जिले का अभियान के तहत जमकोर के लाइवलीवुड कॉलेज में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही रंगोली, मेहंदी और चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। वहीं कोरिया जिले में जनपद पंचायत सोनहत की ग्राम पंचायत सलगवां कला और रजौली में मनरेगा श्रमिकों ने कार्यस्थल पर मतदान करने की शपथ ली। स्वीप कार्यक्रम के तहत रायगढ़ कलेक्टर कार्तिकेय गोयल जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों के साथ मतदान के लिए न्योता तुहरद्वार आमंत्रण लेकर तमनार विकासखंड के विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर बाहुल्य ग्राम कचकोबा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्पष्ट किया है कि जो छात्र आम चुनाव में वोट डालते हैं और अपनी उंगलियों पर स्याही लगवाते हैं, उन्हें परीक्षा कक्ष में आने से नहीं रोका जाएगा। एजेंसी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर इस संबंध में चल रहे संदेश पूरी तरह से निराधार हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा है कि उसने ऐसा कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया है। एजेंसी ने छात्रों से कहा है कि वे ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें।
ईद उल फितर का त्यौहार कल छत्तीसगढ़ सहित देश भर में आस्था और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। वहीं ईदगाहों और मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जाएगी। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने ईद उल फितर के अवसर पर प्रदेशवासियों सहित विशेषकर मुस्लिम समुदाय को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि ईद उल फितर का पवित्र अवसर हमें एक दूसरे के साथ एकता, समरसता और सहयोग का अनुभव कराता है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार 2 द्रोणिकाओं के कारण प्रदेश में बड़ी मात्रा में नमी का आगमन हो रहा है। इसके कारण छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर अंधड़ चलने तथा आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। वर्षा का क्षेत्र मुख्य रूप से प्रदेश के उत्तर और दक्षिण भाग में रहने की संभावना है। अब कुछ खबरें संक्षेप में। राज्य शासन ने 17 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर पूर्व में घोषित सामान्य अवकाश के स्थान पर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। सिंधी समुदाय के त्यौहार चेट्रीचंड और भगवान झूलेलाल की जयंती पर आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कोंडागांव पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से 35 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। और बालोद जिले के कुसुमकसा क्षेत्र में पानी की समस्या के चलते रबी मौसम में लगाई गई धान की फसल सूखने लगी है। इन खेतों में अब मवेशियों को चराई के लिए छोड़ दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एम्स अस्पताल पहुंचकर कुम्हारी बस दुर्घटना में घायल लोगों से मुलाकात की। कल शाम हुए इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 14 लोग घायल हुए हैं। बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में 2 जवान घायल। ईडी ने छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले के नए सिरे से जांच करने के लिए एक नया मामला दर्ज किया है। और ईद उल फितर का त्यौहार कल छत्तीसगढ़ सहित प्रदेश भर में आस्था और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।